हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। बच्चे आज हम क्लैट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर टॉपिक सिलोजिज्म्स करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चे टॉपिक सिलोजिज्म। डायरेक्शंस है हमारे पास। इन ईच क्वेश्चंस बिलो आर गिवन टू स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय कंक्लूजन नंबर 1 एंड नंबर 2। हमारे पास टू स्टेटमेंट्स गिवन होंगी बच्चे और उनके साथ हमारे पास two conclusions given होंगे, conclusion number 1 and number 2. You have to take the given two statements to be true even if they seems to be at the variance from the commonly known facts. Read the conclusions and then decide which of the given conclusions logically follows from the two given statement disregarding commonly known fact. मुझको conclusions को read करना है और ये बताना है कि कौन कौन से conclusion जो हैं वो follow कर रहे हैं two statements जो मुझे given है उनसे। तो देखते हैं बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा। सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं, उसमें स्टेटमेंट है, कंक्लूजन्स हैं, फिर ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में कैसे हमने मार्क करनी है, फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट, ऑल केक्स आर आइसक्रीम। ये कह रहा है सभी के सभी केक्स जो हैं वो आइसक्रीम है। एंड सेकंड स्टेटमेंट, ऑल आइसक्रीम्स आर टॉफीज। सभी आइसक्रीम्स जो हैं वो टॉफीज हैं। अब कंक्लूजन, इन दो स्टेटमेंट से हमारे पास यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कंक्लूजन, ऑल केक्स आर टॉफीज, ऑल टॉफीज आर आइसक्रीम। क्या ये दोनों कंक्लूजन इन दोनों स्टेटमेंट को से फॉलो करते हैं या नहीं है, मुझे ये बताना है। ऑप्शंस, ठीक है, इसको अभी सॉल्व करते हैं। पहले ऑप्शन भी समझ लेते हैं कि ऑप्शंस कैसे मार्क करनी है मुझे। सबसे पहले ए ऑप्शन, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज बट अदर कंक्लूजन नॉट फॉलो। यानी कि मेरे पास दो कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 2। कंक्लूजन 1 तो फॉलो कर रहा है बट कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं कर रहा। ए ऑप्शन इज द आंसर। इन दिस केस मेरा आंसर जो है वो ए ऑप्शन होगी, ठीक है। या फिर मेरे पास कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं कर रहा, कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, तो इन दैट केस मेरे पास ऑप्शन ए ही आंसर होगा। ए ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है बच्चे। चलो सेकंड बी ऑप्शन बाद में कंसीडर करते हैं, सबसे पहले सी ऑप्शन चेक करते हैं। इफ नाइदर कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, मतलब कि मेरे पास कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2, ना तो कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है ना कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है। इन दिस केस आपके पास जो आंसर होगा दैट इज द सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चे। डी ऑप्शन कब होगा, इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। हमारे पास इन दिस केस 2 कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर 1 ये फॉलो कर रहा है, कंक्लूजन नंबर 2 ये भी फॉलो कर रहा है, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। हमारे पास जो आंसर होगा दैट इज द डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ए सी डी तो इजी है, ये बी ऑप्शन आइदर वाला ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, इसका क्या मतलब है, ये यहां पे देखते हैं इसको। मेरे पास 2 कंक्लूजन है, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2। कंक्लूजन 1 फॉलो करता है तो 2 फॉलो नहीं करता, या फिर और कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं करता, कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। यानी कि दोनों में से कोई एक ही कंक्लूजन फॉलो करेगा, अदर कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। आइदर फर्स्ट conclusion follow, second not, or first not, second follows. In this case your answer is B option। हमारा आंसर जो है वो B ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चे। ऑप्शन समझ आ गई कि ऑप्शन मुझे कैसे मार्क करनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, मैं ये चीज इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन को हम जो है वेन डायग्राम की फॉर्म से करेंगे, सर्कल्स बना के जो है वो सॉल्व करेंगे। ऑल केक्स आर आइसक्रीम, ऑल केक्स, इसको हम केक्स मान लेते हैं। आर आइसक्रीम, ये आइसक्रीम है। ऑल केक्स, इसको सी से डिनोट कर दिया। आर आइसक्रीम, सारे के सारे केक्स जो हैं वो आइसक्रीम्स हैं, बट कुछ आइसक्रीम्स ऐसी हैं जो केक्स नहीं है, जो कि यहां में आएंगी मेरे पास। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, ऑल आइसक्रीम्स आर टॉफीज, सारी की सारी आइसक्रीम्स जो हैं
वो टॉफीज हैं, तो दिस इज द सर्कल फॉर टॉफीज, ये टॉफीज का सर्कल बन गया। ये हमारे पास क्वेश्चन था। कंक्लूजन्स देखते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल केक्स आर टॉफीज। क्या सारे के सारे केक्स जो हैं वो टॉफीज हैं? यस, ये फॉलो कर रहा है, ऑल केक्स आर टॉफीज। कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो, ऑल टॉफीज आर आइसक्रीम। क्या सारी की सारी टॉफीज जो हैं वो आइसक्रीम है? नो, यहां पे मेरे पास वो टॉफीज होंगी जो आइसक्रीम नहीं है, तो इट मीन कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं कर रहा, कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं कर रहा। व्हाट इज योर आंसर? अभी बताया था मैंने, कौन सी ऑप्शन आंसर होगा? ए ऑप्शन इज द आंसर। ए ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर है, ए ऑप्शन। इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो बट अदर कंक्लूजन नॉट फॉलो, दोनों में से एक फॉलो कर रहा है, पहला फॉलो कर रहा है, दूसरा फॉलो नहीं कर रहा, ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल टाइगर्स आर शिप, सम शिप आर कपबोर्ड्स। अब यहां पे एक स्टेटमेंट ऑल वाली है, एक स्टेटमेंट हमारे पास सम से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले ऑल टाइगर्स आर शिप, ये मेरे पास सर्कल टाइगर को रिप्रेजेंट करता है, टाइगर्स को ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल टाइगर्स आर शिप, तो ये मेरे पास शिप का सर्कल आ गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, सम शिप आर कपबोर्ड्स, तो सम शिप आर कपबोर्ड्स, तो शिप और कपबोर्ड्स में हमारे पास सम पार्ट जो है वो कॉमन आ गया। ऑल टाइगर्स आर शिप, सम शिप आर कपबोर्ड्स, हमारे पास ये सर्कल बन गया। लेकिन यहां पे हमारे पास एक टाइप ऑफ डायग्राम और बनेगा, वो कौन सा होगा? मेरे पास ये टाइगर्स हो गए, ये शिप हो गया, और ये कपबोर्ड हो गया। कपबोर्ड, ये टाइगर और ये शिप। मैं यहां पे टाइगर और कपबोर्ड में सम पार्ट कॉमन ले सकता हूं। जब सम की बात आएगी, हम सम पार्ट अपनी तरफ से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ऑल अपनी तरफ से कॉमन नहीं ले सकते। यानी कि ये डायग्राम करेक्ट है, ये डायग्राम भी करेक्ट है, मैं यहां पे ये डायग्राम नहीं बना सकता कि ये टाइगर था, ऑल टाइगर्स आर शिप, ये शिप हो गया, और मैं ये कपबोर्ड बना लूं कि ये मेरा कपबोर्ड हो गया। यहां पे एक हमारे पास अजम्पशन आ जाती है कि ऑल टाइगर्स आर कपबोर्ड, दैट इज नॉट गिवन। ऑल की अजम्पशन मैं अपनी तरफ से नहीं ले सकता, ये डायग्राम रॉन्ग है, लेकिन सम की ले सकता हूं कि टाइगर्स और कपबोर्ड्स में सम पार्ट कॉमन हो सकता है। ठीक है, चलो अब हमारे पास 2 कंक्लूजन है इस डायग्राम के लिए, कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2, और इस डायग्राम के लिए कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2। चलो कंक्लूजन 1 क्या कहता है? सम टाइगर्स आर कपबोर्ड्स, सम टाइगर्स आर कपबोर्ड। यहां पे टाइगर्स और कपबोर्ड में कॉमन पोर्शन है? नो। यहां पे है टाइगर और कपबोर्ड्स में? यस। मेरे पास स्टेटमेंट 1 जो है वो सभी पॉसिबिलिटीज के लिए ट्रू नहीं है, तो इट मीन स्टेटमेंट नंबर कंक्लूजन नंबर 1 नॉट फॉलो। जो मेरे पास कंक्लूजन 1 है वो यहां पे रॉन्ग है, सम टाइगर्स आर कपबोर्ड रॉन्ग, यहां पे करेक्ट है सम टाइगर्स आर कपबोर्ड। तो कंक्लूजन 1 सभी पॉसिबिलिटीज के लिए ट्रू नहीं है, इट मीन कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं कर रहा। सम कपबोर्ड्स आर टाइगर, सम कपबोर्ड्स आर टाइगर, नो, ये भी यहां फॉलो नहीं कर रहा। सम कपबोर्ड्स आर टाइगर, ये यहां पे फॉलो कर रहा है। इट मीन कंक्लूजन 2 भी सभी पॉसिबिलिटीज के लिए ट्रू नहीं है, फॉलो नहीं कर रहा। इट मीन कंक्लूजन 2 जो है वो भी फॉलो नहीं करेगा। ये फॉलो तभी करेंगे अगर दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए कोई एक कंक्लूजन फॉलो करे। फर्स्ट वाला यहां फॉलो कर रहा है, यहां भी फॉलो कर रहा है, तो कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। ठीक है बच्चे, बट इन दिस केस बोथ द कंक्लूजन, इफ नाइदर कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, दोनों में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा। योर आंसर इज सी ऑप्शन। तो बच्चे सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। Neither conclusion 1 nor conclusion 2 follows. समझ आ गए बच्चे? Got it? Next देखें, next question. Question number 3. Statements. Some sticks are bolts. Kite is a stick. चलो, some sticks are bolts. Some sticks are bolts.
ये मेरे पास स्टिक्स होगी और ये मेरे पास बोल्ट हो गया कि सम स्टिक्स आर बोल्ट, दोनों स्टिक्स और बोल्ट्स में सम पार्ट जो है वो कॉमन है। आगे क्या दे रखा था, काइट इज ए स्टिक, यानी कि जो काइट है वो स्टिक है, इट मीन ऑल काइट्स आर स्टिक। ठीक है, तो काइट इज अ स्टिक, हमारे पास काइट यहां पे बन जाएगा, ये काइट आ गया, काइट का डायग्राम हो गया काइट। ठीक है, लेकिन मेरे पास यहां पे एक डायग्राम और बन जाएगा कि ये काइट है, ये स्टिक है, स्टिक है, और बोल्ट और काइट में भी कॉमन होगा दिस वन, ये हमारे पास बोल्ट बन गया। यानी कि जो काइट का ऑल काइट्स आर स्टिक, ये तो मुझे गिवन है। जब मुझे यहां लिखा है कि काइट इज ए स्टिक, इट मीन ऑल काइट इज ए स्टिक, तो काइट का जो सर्कल है वो स्टिक के अंदर आएगा। ठीक है, तो अब काइट और बोल्ट में सम पार्ट कॉमन हो सकता है, लेकिन ऑल काइट जो है वो बोल्ट नहीं हो सकते, यानी कि काइट का पूरा सर्कल बोल्ट के सर्कल के अंदर नहीं होगा, सम पार्ट कॉमन हम ले सकते हैं। कंक्लूजन्स की बात करते हैं, कंक्लूजन 1 एंड 2। इस पॉसिबिलिटी के लिए कंक्लूजन 1 एंड 2 चेक करते हैं, और इस डायग्राम के लिए कंक्लूजन 1 एंड 2 चेक करते हैं। कंक्लूजन 1 क्या कहता है, कहता है सम बोल्ट्स आर स्टिक, सम बोल्ट्स आर स्टिक, यस सम बोल्ट्स आर स्टिक, क्योंकि सम स्टिक्स बोल्ट थे तो सम बोल्ट्स भी स्टिक्स होंगी, और यहां पे भी सम बोल्ट स्टिक, यहां पे भी ये ट्रू है। यानी कि कंक्लूजन 1 जो है वो दोनों पॉसिबिलिटीज में ट्रू है, इट मीन कंक्लूजन 1 फॉलोज, सम बोल्ट्स आर स्टिक। सेकंड मेरे पास कंक्लूजन था सम काइट्स आर बोल्ट, सम काइट्स आर बोल्ट फर्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए रॉन्ग है, नॉट फॉलो, बट सेकंड के लिए ट्रू है कि सम बोल्ट्स आर काइट्स। तो इट मीन जो कंक्लूजन सम काइट्स आर बोल्ट्स यहां पे हमारे पास ट्रू है। कंक्लूजन 2 जो है वो दोनों पॉसिबिलिटीज में फॉलो नहीं कर रहा, इट मीन ये कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं कर रहा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, यानी कि दोनों में से एक ही कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। व्हाट इज योर आंसर? द आंसर इज if only conclusion 1 follows but other conclusion not follow, your answer is A option। बच्चे A option हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। स्टेटमेंट दे रखी है ऑल बल्ब्स आर रॉड्स, नो रॉड इज गन। एक स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो रही है और एक स्टेटमेंट नो से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं इनको। ऑल बल्ब्स आर रॉड्स, ये मेरे पास बल्ब है, ऑल बल्ब्स आर रॉड, तो ये हमारे पास रॉड का सर्कल आ गया, रॉड। एंड नो रॉड इज गन, तो हमारे पास जो गन है वो रॉड के सर्कल से बाहर होगी, ये हमारे पास गन का सर्कल आ गया, दिस वन। तो ओनली एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास ड्रॉ हुई है। कंक्लूजन चेक कर लेते हैं बच्चे। कंक्लूजन नंबर 1, ऑल रॉड्स आर बल्ब्स, ऑल रॉड्स आर बल्ब, क्या सारी की सारी रॉड्स जो हैं बल्ब्स हैं? नो, ये वो रॉड्स हैं जो बल्ब्स नहीं है। तो कंक्लूजन 1 जो है वो नॉट फॉलोज, ये फॉलो नहीं कर रहा, मैंने क्रॉस कर दिया इसको। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है? नो बल्ब इज गन, नो बल्ब इज गन, कोई भी बल्ब जो है वो गन नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बल्ब और गन के सर्कल में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। तो कंक्लूजन 2 करेक्ट हो गया, ये कंक्लूजन हमारा करेक्ट है, ये फॉलो कर रहा है। तो अगेन दो कंक्लूजन में से एक ही कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। व्हाट इज योर आंसर? इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज बट अदर कंक्लूजन नॉट फॉलो, ए ऑप्शन इज आंसर। हमारा आंसर ए ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, सम मिनिस्टर्स आर क्लर्क्स, ऑल क्लर्क आर बिजनेसमैन। चलो ठीक है, तो सबसे पहले सम मिनिस्टर्स आर क्लर्क्स, तो मिनिस्टर और क्लर्क में सम पार्ट कॉमन आ गया। ये मिनिस्टर के सर्कल को रिप्रेजेंट करता है और ये क्लर्क के सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। सम मिनिस्टर्स आर क्लर्क, ये सर्कल मिनिस्टर को, ये सर्कल क्लर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल क्लर्क आर बिजनेसमैन, सारे के सारे क्लर्क जो हैं वो बिजनेसमैन है।
तो ये हमारे पास बिजनेसमैन का सर्कल हो गया, बिजनेसमैन, ऑल क्लर्क्स आर बिजनेसमैन। ठीक है, मैं यहां पे ये पॉसिबिलिटी ड्रॉ नहीं कर सकता था कि ये मिनिस्टर हैं, ये क्लर्क हैं, मैं इसको बिजनेसमैन ले लेता, क्योंकि अगर मैं इस सर्कल को, बिजनेसमैन के सर्कल को ऐसे ड्रॉ करता तो यहां पे एजम्पशन आ जाती कि ऑल मिनिस्टर्स आर बिजनेसमैन, बट ये मुझे नहीं गिवन है, ऑल की एजम्पशन में अपनी तरफ से नहीं ले सकता, तो ये पॉसिबिलिटी जो है ये रॉन्ग है, ये जो डायग्राम है ये रॉन्ग हो जाएगा। ओनली वन टाइप ऑफ डायग्राम ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन चेक करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन, सम मिनिस्टर्स आर बिजनेसमैन। क्या मिनिस्टर और बिजनेसमैन में कुछ कॉमन है? यस, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट मिनिस्टर और बिजनेसमैन में कॉमन है। कंक्लूजन 1 तो फॉलो कर रहा है। कंक्लूजन 2, ऑल बिजनेसमैन आर क्लर्क। ऑल बिजनेसमैन के सारे बिजनेसमैन क्लर्क है? नो, यहां पे मेरे पास वो बिजनेसमैन आएंगे जो क्लर्क नहीं होंगे। कंक्लूजन 2 नॉट फॉलो, ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा। ऑल बिजनेसमैन आर क्लर्क, सिर्फ एक ही कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, दैट इज कंक्लूजन नंबर 1। व्हाट इज द आंसर? यस, ए ऑप्शन, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, पहला कंक्लूजन ही फॉलो कर रहा है बट अदर कंक्लूजन नॉट फॉलो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 6, हमें स्टेटमेंट गिवन है, सम डेस्क आर कैप्स एंड नो कैप इज रेड। तो सम डेस्क, ये डेस्क आ गए बच्चे, डी से नोट कर रहे हैं हम इसको, आर कैप्स, ये कैप्स होगी, सम पार्ट जो है वो कॉमन आ गया दोनों सर्कल्स के अंदर। अब मुझे दे रखा था नो कैप इज रेड, तो ये कैप है और ये मेरे पास रेड है, ये रेड का सर्कल आ गया। बट अब कैप और रेड में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन रेड और डेस्क में कॉमन हो सकता है, तो हमारे पास एक और टाइप का ये डायग्राम बन सकता है। ये डेस्क आ गया बच्चे, ये कैप आ गया और ये मेरे पास रेड आ गया। हम रेड को डेस्क के साथ कॉमन पार्ट ले सकते हैं। तो कंक्लूजन नंबर 1 क्या कहता है? कंक्लूजन नंबर 1, सम कैप्स आर डेस्क, सम कैप्स आर डेस्क। यहां पे कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2, ये मेरे पास इस डायग्राम के लिए, और इसके लिए हमारे पास कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 2। तो सबसे पहले कंक्लूजन क्या था? सम कैप्स आर डेस्क, कि कैप और डेस्क में कॉमन पार्ट है। यस, सम कैप्स आर डेस्क, यस कॉमन है। सम कैप्स आर डेस्क, यस ये पार्ट कॉमन है। तो कंक्लूजन 1 दोनों पॉसिबिलिटीज में ट्रू है, तो यानी कि कंक्लूजन 1 फॉलोज। नो डेस्क इज रेड, कि डेस्क और रेड में कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल ट्रू है, यहां पे ट्रू है। बट यहां पे कि रेड और डेस्क में कुछ भी कॉमन नहीं है, रॉन्ग, यहां पे कॉमन है मेरे पास। तो कंक्लूजन 2 जो है वो सभी पॉसिबिलिटीज के लिए ट्रू नहीं है, तो सेकंड कंक्लूजन नॉट फॉलो, ओनली 1 फॉलो। इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो बट अदर नॉट फॉलोज, ए ऑप्शन इज द आंसर। बच्चे हमारे पास ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। गॉट इट? समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट्स गिवन है मुझे, सम टेबल्स आर ग्लासेस, सम टेबल्स, ये टेबल्स और ये ग्लासेस, ये टेबल है, ये ग्लासेस हैं, और सम पार्ट जो है वो इनमें कॉमन है। और आगे दे रखा था ऑल ट्रीज आर टेबल्स, ऑल ट्रीज आर टेबल्स, तो जो ट्रीज का सर्कल होगा वो टेबल के अंदर होगा, क्योंकि सभी की सभी ट्रीज जो है वो टेबल है। तो ये ट्री हो गए मेरे पास, TR से नोट करते हैं, ऑल ट्रीज आर टेबल्स। बट एक पॉसिबिलिटी और है हमारे पास कि ये ट्री ड्रॉ कर लेते हैं, ऑल ट्रीज आर टेबल, ये टेबल का सर्कल हो गया, और सम टेबल्स आर ग्लासेस, तो ये मेरे पास ग्लासेस का सर्कल हो गया। यानी कि ट्री एंड ग्लासेस में सम पार्ट हम कॉमन ले सकते हैं। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि सम पार्ट कॉमन हो सकता है, बट ऑल जो है वो कॉमन हम नहीं लेंगे जब तक मुझे गिवन नहीं होगा। इसके लिए चेक करते हैं कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2, और इस पॉसिबिलिटी के लिए चेक करते हैं कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 2। तो कंक्लूजन 1 क्या कहता है? सम ट्रीज आर ग्लासेस, सम ट्रीज आर ग्लासेस,
ट्रीज और ग्लासेस में कॉमन पार्ट है? नो। ट्रीज और ग्लासेस में कॉमन पार्ट है? यस। यानी कि कंक्लूजन 1 दोनों पॉसिबिलिटीज में फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, नॉट फॉलो। सम ग्लासेस आर ट्री, सम ग्लासेस आर ट्री, ठीक है, यहां भी फॉलो नहीं कर रहा, सम ग्लासेस, और सम ग्लासेस आर ट्री यहां फॉलो कर रहा है, ठीक है, सम ग्लासेस आर ट्री ये भी दोनों पॉसिबिलिटी में फॉलो नहीं कर रहा। इट मीन इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो, द आंसर इज सी ऑप्शन। तो बच्चे सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है बच्चे, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट मैनी बुक्स आर रॉक्स, मैनी बुक्स, दिस वन, ये बुक्स आ गया और ये रॉक्स आ गया, ठीक है, मैनी बुक्स आर रॉक्स, और आगे दे रखा था ऑल रॉक्स आर क्लिप्स, ऑल रॉक्स आर क्लिप्स, तो ये क्लिप्स बन गया, और सारी के सारे रॉक यानी कि रॉक का सर्कल जो है वो क्लिप्स के सर्कल के अंदर है। तो मैनी मतलब सम, मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम बुक्स हैं वो रॉक्स है, बट ऑल बुक्स रॉक्स नहीं है, यानी कि सम बुक्स आर रॉक्स, सम बुक्स आर रॉक्स, और ऑल रॉक्स आर क्लिप्स। तो मेरे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी ड्रॉ हुई है, कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2। तो कंक्लूजन 1 चेक करते हैं, सम बुक्स आर क्लिप्स, सम बुक्स आर क्लिप्स, बुक्स और क्लिप्स में कॉमन पार्ट है, यस ये कॉमन पार्ट है, फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। सम क्लिप्स आर रॉक्स, सम क्लिप्स आर रॉक्स, यस सम क्लिप्स, क्लिप्स का कुछ पार्ट जो है वो रॉक्स है, यस क्लिप्स का ये जो मैंने शेडेड पोर्शन है क्लिप्स का ये रॉक्स है। तो इट मीन मेरे पास कंक्लूजन 2 भी फॉलो कर रहा है, बोथ द कंक्लूजन फॉलोज, कंक्लूजन 1 भी फॉलो कर रहा है, कंक्लूजन 2 भी फॉलो कर रहा है, देन व्हाट इज द आंसर? If both conclusion 1 and 2 follows, डी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, दिस वन, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट्स हैं ऑल गुड एथलीट्स विन, ऑल गुड एथलीट्स, ये मेरे पास गुड एथलीट्स हैं और ये मेरे पास विन आ गए, all good athletes win, all good athletes eat well, all good athletes eat well। दोबारा ड्रॉ करते हैं इसको, ये गुड एथलीट्स है और ये मेरे पास विन आ गया। तो ऑल गुड एथलीट्स विन, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? ऑल गुड एथलीट्स ईट वेल, ये मेरे पास सर्कल आ गया ईट वेल का, ईट वेल। चलो कंक्लूजन चेक करते हैं, कंक्लूजन्स, ऑल दोज हु ईट वेल आर गुड एथलीट्स, यानी कि ऑल हु ईट वेल आर गुड एथलीट्स। देखो बच्चे ये वो ईट वेलर हैं जो गुड एथलीट्स हैं, लेकिन यहां पे हमारे पास वो पर्सन्स हैं जो कि ईट वेल करते हैं बट नॉट गुड एथलीट्स, ठीक है, यानी कि ऑल दोज हु ईट वेल आर गुड एथलीट्स, क्या है? यानी कि सारे के सारे पर्सन्स जो ईट वेल अच्छा खाते हैं, क्या वो सारे के सारे गुड एथलीट्स हैं? नो। तो ये कंक्लूजन 1 जो है ये फॉलो नहीं कर रहा, कंक्लूजन 1। ऑल दोज हु विन ईट वेल, ऑल दोज हु विन यानी कि सारे के सारे विनर जो हैं वो ईट वेल, नो, यहां पे हमारे पास वो विनर है जो कि नॉट ईट वेल। तो इट मीन कंक्लूजन 2 भी हमारे पास फॉलो नहीं कर रहा। तो इफ नाइदर कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, द आंसर इज द सी ऑप्शन, हमारा आंसर सी ऑप्शन है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ऑल बैग्स आर केक्स, ऑल बैग्स आर केक्स,
ये बैग्स हैं, ऑल बैग्स आर केक्स, ये हमारे पास केक का सर्कल है। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, ऑल लैम्प्स आर केक्स, ऑल लैम्प्स, अब जो लैम्प्स हैं वो भी केक्स हैं, ऑल लैम्प्स, तो ये हम लैंप का सर्कल बना लेते हैं, ऑल लैम्प्स आर केक्स। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां पे हमारे पास बैग्स और लैम्प्स में कॉमन पोर्शन आ जाए कि ऑल बैग्स आर केक्स, ये केक्स हो गए, ऑल लैम्प्स आर केक्स, ये लैम्प्स का सर्कल हो गया। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, इसके लिए चेक करते हैं कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, इसके लिए चेक कर लेते हैं कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2। आप फिर चेक कर सकते हो स्टेटमेंट्स, ऑल बैग्स आर केक, सारे के सारे बैग्स जो हैं केक्स हैं, तो बैग्स जो का सर्कल जो है वो केक के सर्कल के अंदर आएगा। ऑल लैम्प्स आर केक्स, तो लैम्प का सर्कल भी केक के सर्कल के अंदर आएगा। लेकिन मेरे पास बैग्स और लैम्प्स में कॉमन पोर्शन हो सकता है, सम पार्ट कॉमन हो सकता है, लेकिन ऑल लैम्प्स आर बैग्स या ऑल बैग्स आर लैम्प्स नॉट पॉसिबल, वो हम अपनी तरफ से नहीं कंसीडर कर सकते। कंक्लूजन 1 क्या कहता है, कंक्लूजन 1, सम लैम्प्स आर बैग, क्या लैम्प्स का कुछ पार्ट बैग है, नो। क्या लैम्प्स का कुछ पार्ट बैग है, यस, ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा। सेकंड, नो लैम्प इज बैग, नो लैम्प इज बैग, यस, ये करेक्ट है, नो लैम्प इज बैग, ये रॉन्ग है। अब यहां पे अगर आप चेक करोगे कि मेरे पास कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं कर रहा, यहां कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, यहां कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, यहां कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि जो मेरे पास नॉट फॉलो है वो डायगनली है, यहां 1 यहां 2, और जो फॉलो कर रहे हैं वो भी डायगनली है, यानी कि तो जब भी बच्चे मेरे पास डायगनली होगा, डायगनली रॉन्ग होगा, डायगनली करेक्ट होगा, देन आइदर और वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आइदर और कहां गिवन था, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, दैट इज गिवन इन द बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइदर और की केस में हमेशा हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, 2 डायग्राम्स होंगे, और उनमें हमारे पास जो रॉन्ग है या राइट है वो डायगनली होंगे। यहां पे 1, यहां पे 2 रॉन्ग, या 1 करेक्ट, यहां 2 करेक्ट, या 2 करेक्ट 1 करेक्ट, या 2 रॉन्ग 1 रॉन्ग, यानी कि ये पॉसिबिलिटीज है। तो हमारे पास जो होगा दैट इज द आइदर और, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो व्हाट इज योर आंसर, द आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट्स हैं, ऑल जंगल्स आर टाइगर, सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, तो ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, जंगल्स आर टाइगर्स, ये टाइगर, ऑल जंगल्स आर टाइगर्स एंड सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, दिस वन, ये हॉर्सेस आ गया, सम टाइगर्स और हॉर्सेस, तो टाइगर और हॉर्सेस में कॉमन पोर्शन हो गया। बट एक पॉसिबिलिटी और है मेरे पास कि हम जंगल और हॉर्सेस में भी कॉमन ले सकते हैं। ये जंगल है, ये हमारे पास टाइगर है, और ये हॉर्सेस है, ये हॉर्सेस का सर्कल हो गया कि जंगल और हॉर्स में हमने कॉमन पोर्शन कंसीडर कर लिया। कंक्लूजन 1 क्या कहता है, कंक्लूजन 1, सम हॉर्सेस आर जंगल्स, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, तो सम हॉर्सेस आर जंगल, सम हॉर्सेस आर जंगल, नो, कोई कॉमन पोर्शन नहीं है हॉर्सेस और जंगल में, बट यहां पे हॉर्सेस और जंगल में कॉमन पोर्शन है, ये करेक्ट है। सेकंड चेक करते हैं, कंक्लूजन, नो हॉर्स इज जंगल, नो हॉर्स इज जंगल, हॉर्स और जंगल में कुछ कॉमन है, नो, ये करेक्ट है। हॉर्स और जंगल में कुछ कॉमन है, यस, तो यहां रॉन्ग है। अगेन हमारे पास जो करेक्ट है वो डायगनली है, जो रॉन्ग है वो भी डायगनली है। फर्स्ट यहां सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड डायग्राम है, तो यहां पे भी हमारे पास जो आंसर होगा आइदर वाला होगा, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, द आंसर इज बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर है हमारे पास, आइदर और वाला। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास यहां पे, और दोनों में हमारे पास जो करेक्ट या रॉन्ग है वो डायगनली है। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डायरेक्शंस हैं फिर से, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस
2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, अगेन 2 स्टेटमेंट्स हैं फॉलोड बाय 3 और 4 कंक्लूजन्स। अब मुझे 2 कंक्लूजन ही दे रखे, या तो 3 कंक्लूजन्स होंगे 1 2 3 या 4 1 2 3 एंड 4। यू हैव टू टेक गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू even if they seems to be at variance from the commonly known facts, and then decide which of the given conclusions logically follows। कौन कौन से conclusion जो हैं वो logically follows कर रहे हैं from the given statements disregarding commonly known facts। तो देखते हैं बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं और उसके साथ हमें 4 कंक्लूजन्स गिवन है, कंक्लूजन 1 2 3 एंड 4, और उसके साथ हमें 4 ऑप्शंस हैं, नन फॉलो, ओनली 1 एंड 4 फॉलोज, ओनली 2 एंड 3 फॉलोज, या ऑल फॉलोज। तो चेक करते हैं स्टेटमेंट्स क्या है। सबसे पहली स्टेटमेंट, ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स। ऑल ब्रांचेस, ये ब्रांचेस है, आर फ्लावर्स, ये फ्लावर का सर्कल है, ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स। ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं वो लीव्स हैं, ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, ये लीव का सर्कल बन गया। एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही टाइप का डायग्राम बनाए। कंक्लूजन्स चेक करते हैं, कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन, ऑल ब्रांचेस आर लीव्स, सारी की सारी ब्रांचेस लीव्स हैं, यस ऑल ब्रांचेस आर लीव्स, क्योंकि ब्रांचेस का सर्कल लीव्स के सर्कल के अंदर है, तो ऑल ब्रांचेस आर लीव्स। कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑल लीव्स आर ब्रांचेस, ऑल लीव्स आर ब्रांचेस, नो, क्योंकि लीव्स का जो सर्कल है वो बिगर सर्कल है, तो ऑल लीव्स आर ब्रांचेस, ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा। अब कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, लेकिन सी ऑप्शन में मुझे कंक्लूजन 1 दे ही नहीं रखा, तो सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऑल फॉलोज नहीं, क्योंकि कंक्लूजन 2 फॉलो नहीं कर रहा, कंक्लूजन 2 फॉलो करता तभी मैं कह सकता था कि ऑल फॉलोज, ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगी। नन फॉलो कहता कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, रॉन्ग, क्योंकि मेरे पास कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। आउट ऑफ 4 ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन एलिमिनेट होगी, एक ही ऑप्शन रिमेनिंग रहेगी, दैट इज द बी ऑप्शन, दैट इज ओनली 1 एंड 4 फॉलोज। तो यानी कि 1 फॉलो कर रहा है, अब 2 फॉलो नहीं करेगा, 3 फॉलो नहीं करेगा, 4 फॉलो करेगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। थर्ड कंक्लूजन, ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, सारे के सारे फ्लावर्स ब्रांचेस हैं, नो, यहां पे वो फ्लावर्स हैं जो ब्रांचेस नहीं है। कंक्लूजन 3 नॉट फॉलोज, फ्लावर का सर्कल बिगर था ब्रांचेस के सर्कल से, ब्रांचेस का सर्कल पूरा का पूरा फ्लावर के सर्कल के अंदर था, तो ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स बट ऑल फ्लावर्स आर नॉट ब्रांचेस। कंक्लूजन नंबर 4, सम लीव्स आर ब्रांचेस, सम लीव्स आर ब्रांचेस, यानी कि लीव्स सर्कल का कुछ पार्ट, सम पार्ट ब्रांचेस में भी है, यस, लीव सर्कल का ये वाला जो पार्ट है वो ब्रांचेस सर्कल के अंदर भी है, तो सम लीव्स आर ब्रांचेस, ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। दिस कंक्लूजन 4 फॉलोज, तो योर आंसर इज ओनली 1 एंड 4 फॉलोज। बी ऑप्शन हमारा आंसर है बच्चे, बी ऑप्शन इज द आंसर। गॉट इट, समझ आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम क्लोथ्स आर मार्बल्स, सम क्लोथ्स, ये क्लोथ्स हैं, आर मार्बल्स, ये मार्बल्स है, तो सम क्लोथ्स आर मार्बल्स, सम मार्बल्स आर बैग्स, ये मेरे पास बैग्स आ गया, सम मार्बल्स आर बैग्स। एक और पॉसिबिलिटी है, ये क्लोथ्स, ये मार्बल्स, अब मुझे मार्बल्स और बैग्स में कॉमन लेना है, तो दिस इज बैग, ये बैग आ गया, क्योंकि बैग यहां पे क्लोथ्स के साथ भी कॉमन हो जाएगा। तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। कंक्लूजन 1 चेक करते हैं, नो क्लॉथ इज बैग, तो नो क्लॉथ इज बैग यहां बिल्कुल करेक्ट है। कंक्लूजन रॉन्ग है, सॉरी, नो क्लॉथ नहीं, करेक्ट है कि कोई भी क्लॉथ बैग नहीं है, ये करेक्ट है। नो क्लॉथ इज बैग यहां करेक्ट है, यहां कंक्लूजन 1 नो क्लॉथ इज बैग यहां रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, यहां कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं कर रहा। कंक्लूजन 2, ऑल मार्बल्स आर बैग, सारे के सारे मार्बल बैग्स हैं, नो, ऑल मार्बल्स आर बैग, नो, तो कंक्लूजन 2 तो फॉलो कर ही नहीं रहा, दोनों में फॉलो नहीं कर रहा, तो कंक्लूजन 2 नॉट फॉलोज। तो यहां पे मुझे क्या दे रखा था, नन फॉलो,
ठीक है, वो चेक करते हैं। और क्या ऑप्शंस हैं? ओनली आइदर 1 और 4 फॉलो, ओनली आइदर 1 और 2 फॉलो, यानी कि 1 और 4 में आइदर और चल रहा है। ये ध्यान देना, ऑप्शन कह रही है 1 और 4 में आइदर और चल रहा है। सेकेंड ऑप्शन कह रही है 1 और 2 में आइदर और चल रहा है। थर्ड कह रही है नन फॉलो, और डी ऑप्शन कह रही है आइदर 1 और 3, 1 और 3 में आइदर और चल रहा है। देखो बच्चे, 1 और 2 में आइदर और नहीं चल सकता, क्योंकि 2 जो है वो नॉट फॉलो है दोनों पॉसिबिलिटी के लिए। तो 1 और 2 में आइदर और नहीं चल सकता। बी ऑप्शन रॉन्ग है। आइदर और तभी चलेगा अगर मेरे पास ये डायगनली करेक्ट और डायगनली रॉन्ग होते। तो सेकंड फॉलो नहीं कर रहा था, इट मीन बी ऑप्शन इज नॉट द आंसर। बी ऑप्शन आंसर नहीं है। अब थर्ड कंक्लूजन देखते हैं। थर्ड कंक्लूजन कहता है सम बैग्स आर क्लोथ्स, सम बैग्स आर क्लोथ्स। थर्ड कंक्लूजन, सम बैग्स आर क्लोथ्स। बैग्स और क्लॉथ्स में कॉमन है? नो। बैग्स और क्लोथ्स में कॉमन है यहां पे? यस। अब 1 और 3 में आइदर और चल रहा है, यहां करेक्ट, यहां करेक्ट, यहां रॉन्ग, यहां रॉन्ग, यस चल रहा है। कंक्लूजन 1 जो है वो एक पॉसिबिलिटी के लिए करेक्ट है, दूसरी के लिए रॉन्ग है, बट कंक्लूजन 3 जो है वो पहली पॉसिबिलिटी के लिए रॉन्ग है और सेकंड के लिए करेक्ट है। तो यहां पे आइदर और आ रहा है, ठीक है। तो ओनली आइदर 1 और 3 फॉलो। डी ऑप्शन बचे हमारी करेक्ट आ गई कि 1 और 3 में आइदर और है। कंक्लूजन 4 चेक कर लेते हैं एक बार। नो मार्बल इज क्लोथ, नो मार्बल इज क्लोथ। मार्बल और क्लोथ में कुछ भी कॉमन नहीं है, गलत है, क्योंकि मुझे सम क्लोथ्स आर मार्बल्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो कंक्लूजन 4 जो है वो यहां रॉन्ग है और कंक्लूजन 4 यहां पर भी रॉन्ग है। तो ना तो कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, ना कंक्लूजन 4 फॉलो कर रहा है, बट मेरे पास 1 और 3 में आइदर और चल रहा है। तो व्हाट इज योर आंसर? द आंसर इज द डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, ओनली आइदर 1 और 2 फॉलोज। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट्स गिवन है। ऑल शेयर्स आर डिबेंचर्स। ऑल शेयर्स, ये शेयर का सर्कल हो गया, ये डिबेंचर का सर्कल हो गया। देखो, नो डिबेंचर इज इक्विटी। कोई भी डिबेंचर जो है वो इक्विटी नहीं है, तो इक्विटी का सर्कल हमारे पास डिबेंचर के सर्कल के बाहर होगा, ये इक्विटीज हो गए। कंक्लूजन नंबर 1, नो इक्विटीज शेयर। क्या इक्विटी और शेयर में कुछ कॉमन है? नो। कंक्लूजन 1 करेक्ट हो गया, तो कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले। ओनली 1 फॉलो, ठीक है। ओनली 2 फॉलो, ओनली 3 फॉलो, ऑल फॉलोज। तो कंक्लूजन 2 चेक करते हैं। नो, पहले ये कंक्लूजन तो हो गया। सेकंड कंक्लूजन, सम डिबेंचर्स आर शेयर, कि डिबेंचर का कुछ पार्ट शेयर के अंदर है। यस, बिल्कुल ठीक है। सम डिबेंचर्स आर शेयर। कंक्लूजन 2 भी फॉलो कर रहा है, 1 भी फॉलो कर रहा है, 2 भी फॉलो कर रहा है। तो इट मीन अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूं तो ऑल फॉलोज हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो अब कंक्लूजन 3 चेक कर लेते हैं। नो शेयर इज एन इक्विटी, की शेयर और इक्विटी में कुछ भी कॉमन नहीं है। नो इक्विटी इज शेयर, नो शेयर इज एन इक्विटी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो तीनों कंक्लूजन करेक्ट हैं, ऑल कंक्लूजन्स फॉलोज। डी ऑप्शन इज द आंसर। डी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट बच्चे, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्शंस हैं फिर से हमारे पास। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 3 स्टेटमेंट्स। अब मुझे 2 स्टेटमेंट नहीं, 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, 1, 2 एंड 3, फॉलोड बाय 4 कंक्लूजन्स। और मुझे फिर 4 कंक्लूजन्स दे रखे हैं, कंक्लूजन 1, 2, 3 एंड 4। यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू। हम स्टेटमेंट्स को ट्रू मान के चलेंगे, इवन इफ दे अपीयर टू बी एट वेरियंस और विद commonly known facts, and then decide which of the conclusions logically follow or follows from the given statements. For each questions, mark out an appropriate answer choice that you think is correct. आपको मार्क करना है यार आंसर जो आपको ठीक लगता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्टेटमेंट्स, ऑल बल्ब्स आर रेडियो। सारे के सारे बल्ब्स जो हैं वो रेडियोज है, ये रेडियोज हो गए। ऑल रेडियोज आर फैन। सारे के सारे रेडियोज जो है वो फैन है, तो रेडियो का सर्कल फुल्ली इंक्लूडेड इन
द सर्कल ऑफ फैन, फैन के सर्कल के अंदर फुली इंक्लूडेड होगा। स्टेटमेंट नंबर 3, नो फैन आर टेबल, कोई भी फैन टेबल नहीं है तो टेबल मेरे पास बाहर आ जाएगा, ये टेबल हो गया। तो ओनली वन टाइप ऑफ डायग्राम हमारे पास बना, एक ही पॉसिबिलिटी है। कंक्लूजन्स चेक कर लेते हैं। कंक्लूजन्स, सम फैंस आर बल्ब, सम फैंस आर बल्ब, यानी कि फैन का कुछ पोर्शन, फैन के सर्कल का कुछ पोर्शन बल्ब के अंदर भी है, बिल्कुल करेक्ट है। सम फैंस आर बल्ब, कंक्लूजन 1 फॉलो। ऑप्शन तो पहले चेक कर लेते हैं, बाकी कंक्लूजन्स को चेक करने से पहले। 1, 2 एंड 3 फॉलो, यानी कि 3 कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। यहां पे कह रहा है 2, 3 एंड 4 फॉलो, बट हमारे पास तो फर्स्ट फॉलो कर गया, तो बी ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता। ओनली 2 एंड 3 फॉलो, ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट कंक्लूजन ही फॉलो कर गया। डी ऑप्शन ओनली 2 एंड 4 फॉलो, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास कंक्लूजन 1 फॉलो कर गया। 4 में से 3 ऑप्शंस एलिमिनेट होगी, एक ही ऑप्शन रिमेनिंग रहेगी, दैट इज योर आंसर। ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अब मैं बाकी कंक्लूजन भी चेक कर लेता हूं, क्या कहते हैं बाकी कंक्लूजन। नो टेबल आर बल्ब, कोई भी टेबल जो है वो बल्ब नहीं है, यानी कि टेबल और बल्ब में कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, टेबल और बल्ब में कुछ भी कॉमन नहीं है। कंक्लूजन 2 भी फॉलो कर रहा है। कंक्लूजन नंबर 3, सम रेडियोज आर बल्ब, सम रेडियोज, यानी कि रेडियोज के सर्कल का कुछ पार्ट बल्ब के सर्कल के अंदर भी है, बिल्कुल करेक्ट है। यस, रेडियोज का ये पोर्शन बल्ब्स के अंदर है, तो कंक्लूजन 3 भी फॉलो कर रहा है। कंक्लूजन नंबर 4, सम टेबल्स आर रेडियोज, टेबल और रेडियोज में कॉमन है। नो, टेबल और रेडियो में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कंक्लूजन 4 रॉन्ग हो गया। हमारे पास 3 कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 2 एंड कंक्लूजन नंबर 3 फॉलोज। इट मीन ए ऑप्शन इज द आंसर, तो ए ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर है। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? ठीक है, तो ये था हमारे पास टॉपिक सिलोजिज्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चे। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।